धन्यवाद। जीवित और महान सामर्थ्य परमेश्वर, आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आप समस्त मानव जाति पर बनाए हुए हैं ताकि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हम प्रभु आपके वचनों के लिए और पवित्र आत्मा की सहायता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जो आपके वचनों को हमें खोल खोल के समझाकर हमें सिखाता है, ताकि हम सत्य को जाने और सत्य के अनुसार अपने जीवन में जो सुधार करने हैं, जो हमें निर्णय लेने हैं, जो हमें अपनी प्रायोरिटीज को सही करना है, हम वो करें ताकि आपकी इच्छा हर विश्वास करने वाले के जीवन में पूरी भी हो और सिद्ध भी हो और आपकी महिमा प्रकट हो। आदर और महिमा आपको मिले। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर की बहुत बड़ाई करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो महान सामर्थी परमेश्वर है। और आज परमेश्वर के वचन से हम लोग अध्ययन में चलेंगे और आज हम अध्ययन करेंगे कि मनुष्य का स्वभाव, नेचर ऑफ मैन। ये पतित स्वभाव क्या है, इसे हमको बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है। अपने ही स्वभाव को, हर व्यक्ति दूसरे को करेक्ट कर रहा है, दूसरों में कमियां देख रहा है, अपने अंदर नहीं झांक रहा। अपने अंदर अगर झांक के देखे तो आपको उसको ये पता चल जाएगा कि उसको दूसरों में कमियां दिख क्यों रही है। अपने अंदर है। जो चीज आपको दूसरों में हाईलाइटेड होती हुई दिख रही है, वो आप में भी हाईलाइटेड है। और एक चीज हमेशा याद रखिए कि मानव स्वभाव पतित स्वभाव है, इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण आपको देते हैं। पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में आप इस चीज को नोटिस कर सकते हैं। एक छोटे बच्चे को ईमानदारी सिखानी पड़ती है। क्या ये पतित स्वभाव नहीं है? पतन है, उसको बेईमानी कभी नहीं सिखाई जाती और बेईमानी में सब माहिर है। ईमानदारी सारी जिंदगी सिखाते रहो, इंसान ईमानदारी की चौथाई भाग भी नहीं पूरा करता अपने जीवन में। ये किस चीज का प्रमाण है? पतित स्वभाव का। हर व्यक्ति को सच बोलने के लिए बहुत प्रेरित करना पड़ता है, फिर भी नहीं बोलता, और झूठ बोलने के लिए कोई प्रेरणा नहीं, झूठ बोल रहा। तो ये आपके पतित स्वभाव का प्रमाण है। इस तरीके से आप एक एक चीज करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा, नहीं ये सारा हम तो आई एम प्रूव्ड, आई एम अ फॉलन स्टेट, फॉलन नेचर मैन। हम पतित स्वभाव के मनुष्य हैं और इसी नेचर को हमको वचन में जाकर यही परमेश्वर का वचन जो है हमारा आईना है, हमारी आत्मा का, हमारी सोच का, हमारी कल्पना, हमारी इच्छा, हमारी भावना का आईना है। जब वचन हमको बोला जाता है तो वो बोला नहीं जा रहा, वो हमको दिखाया जा रहा है। तो हमें अपने अंदर देखना चाहिए कि ये कमी है और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए और इसके लिए पश्चाताप करना चाहिए। हाँ कि ना? लोग बैठ के कहते हैं कि हम काहे का पश्चाताप करें, हमने तो बचपन से। आपको लग रहा आपने किया नहीं, आपने क्या क्या किया है आपको मालूम नहीं। अज्ञानता में आप क्या क्या कर गए, क्या क्या बोल गए, कैसी कैसी हरकतें की, आपको पता ही नहीं चलता। प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी कि वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल तुम निसंकोच खा सकते हो, बेखटके खा सकते हो, परंतु भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल तुम मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे निश्चय ही मर जाओगे। उत्पत्ति 2 अध्याय का 16 और 17 पद में ऐसा लिखा है। क्योंकि जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे या जीवित किए जाएंगे। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय का 22 पद। अब मसीह में सब जिलाए जाएंगे न्याय के लिए, और जो मसीह में नहीं होंगे उनका क्या होगा? आग और गंधक की झील, यानी इटर्नली आपको नष्ट कर दिया जाएगा, खत्म। बुराई को मिटाने का और दूसरा तरीका क्या हो सकता है? ईश्वर स्वर्गदूतों के बारे में, ईश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाया, इसी कारण मनुष्य ईश्वर की समस्त रचनाओं में अद्वितीय है। ये बात स्वर्गदूतों के बारे में नहीं कही जा सकती और ईश्वर की अन्य रचनाओं के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। हम मनुष्य विशेष हैं परमेश्वर की दृष्टि में, क्योंकि उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया। तब परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं और उन्हें समुद्र की मछलियों,
आकाश के पक्षियों और पशुओं और सारी पृथ्वी और पृथ्वी पर रेंगने वाले प्रत्येक जीव पर राज्य करने दे। ईश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, ईश्वर के स्वरूप में उसने उन्हें बनाया, उन्हें नर और नारी करके बनाया। उत्पत्ति 1 अध्याय का 26 और 27 पद है। मनुष्य क्या है? ये अध्ययन मनुष्य के अस्तित्व के बारे में है। ईश्वर ने मनुष्य को 3 भाग वाला प्राणी बनाया, त्रिएक प्राणी, शरीर, आत्मा और चेतना, कॉन्शियसनेस, यहां पे लिखा हुआ कॉन्शियसनेस, ये शामिल है। पहला थिस्सलुनीके, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, आत्मा का मतलब चेतना होता है। पहला थिस्सलुनीके 5 अध्याय के 23 पद में लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को आत्मा, प्राण और देह में पूरी तरीके से पवित्र और शुद्ध करेगा। पढ़ दीजिए इस पद को, पहला थिस्सलुनीके 5 अध्याय और उसका 23 पद। जी, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें, तो कौन करेगा हमको? परमेश्वर। और परमेश्वर क्या है? आत्मा। तो पवित्र आत्मा करता क्या है कलीसिया में? यही तो काम करता है परमेश्वर का आत्मा, कलीसिया में लोगों को पवित्र करने का काम। पवित्र का मतलब समझते हैं? सेट अपार्ट, सेपरेटेड, जनरल लोगों से आपको अलग कर रहा है। मसीह में नई सृष्टि बनाकर परमेश्वर आपको अपनी महिमा का पात्र बना रहा है। तो यही पवित्रता का मतलब, ये पवित्र करेगा मतलब यही सेट अपार्ट, तुमको उनसे अलग करके अपनी पहचान में तुम्हें फिर से रिक्रिएट कर रहा है, रिक्रिएशन हो रहा है। जी, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। अब यहां पे आप देखते हैं तो परमेश्वर पवित्र करने का काम शुरू कहां से करेगा? यहां पे एक ऑर्डर दिया गया है, आत्मा, प्राण और देह। तो ये पवित्रीकरण का काम हमारी आत्मा से शुरू होगा। बॉर्न अगेन, इसका मतलब हमारी आत्मा तो मरी हुई है, तो आत्मा को जिलाएगा, हमारे प्राणों को शुद्ध करेगा। प्राण का मतलब है हमारा माइंड, विल, इमोशन, मन, इच्छा, भावना, इसे शुद्ध करेगा। शुद्ध करने का मतलब इसमें से तमाम दुनियावी ख्याल, दुनियावी सांसारिक भावनाएं और इच्छाएं और कल्पनाएं, उनको हमारे जीवन से, जैसे झाड़ जंगल नहीं बना, हमारे अंदर जंगल है, हमारे मन, इच्छा, भावना में जंगल है, उस जंगल को काट के और उसको शुद्ध करेगा, साफ करेगा, ताकि परमेश्वर के राज्य का बीज, परमेश्वर के जीवन का वृक्ष वहां पर लगे और आत्मा के फल प्रकट हो, और फिर हमारी देह पर आएगा। तो परमेश्वर की महिमा हमारी देह में तब प्रकट होगी जब हमारी आत्मा नए सिरे से जन्म प्राप्त करेगी जो मरी हुई है, और फिर हमारी मन, इच्छा, भावना पूरी तरीके से मसीह में व्यवस्थित होगी। फिर से अव्यवस्थित है, ये है समस्या, ये परमेश्वर करेगा। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय के 12 पद में यही बात कही गई है। और परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, जो प्राण और आत्मा को आर पार और गूदे और गांठ को आर पार छेदेगा और अलग अलग करेगा। प्राण को आत्मा से अलग करेगा। जब हम स्पिरिचुअली डेड हैं तो हमारी आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, हमारा प्राण ही हमारी आत्मा है, ह्यूमन स्पिरिट। और हम उस संसार में लोग प्राण को ही आत्मा बोलते, कहते देखो उसका प्राण निकल गया, कोई कहता उसकी आत्मा निकल गई, इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। लेकिन परमेश्वर ये इंटरचेंजेबल बनाने वाले का ना, ये एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। और यही वचन से होता है, जीवित वचन से। मनुष्य जीवन के वृक्ष से फल खाकर अनंत जीवन प्राप्त कर सकता था। उत्पत्ति 3 अध्याय के 22 पद में कि वो कर सकता था। ईश्वर ने मनुष्य को 5 इंद्रियों वाला शरीर दिया,
स्वाद, स्पर्श, दृष्टि, गंध और श्रवण, ताकि वो बाहरी संसार का अनुभव कर सके और उसका आनंद ले सके। ईश्वर ने मनुष्य को मन, इच्छा शक्ति और भावना से युक्त आत्मा दी। मन के द्वारा मनुष्य तर्क कर सकता है, इच्छा शक्ति के द्वारा वो चुनाव कर सकता है और भावना के द्वारा वो अपने मन और इंद्रियों के अनुभवों को समझ सकता है। अंत में ईश्वर ने मनुष्य को एक मानवीय आत्मा दी, जिसके द्वारा वो ईश्वर से संवाद कर सकता है और ईश्वर की स्तुति कर सकता है। तो 3 चीजें हुई। अब देखिए, जो बॉडी है वो हमारा सबसे बाहरी रूप है, ये शरीर, और ये शरीर हमारा, इसमें 5 इंद्रियां हैं या 5 सेंसेस हैं या 5 ऐसी इंद्रियां हैं जिन्हें हम सेंसेस कहते हैं, सेंसर्स हैं, जो संसार से संपर्क स्थापित करते हैं और संसार की बातों को हमारे मन में लाते हैं। खिड़कियां हैं ये अंदर। आप एक बात बताइए, अगर आपके घर की सारी खिड़कियां, ढेर सारी खिड़कियां हो, सारी खिड़कियां खुली रहे हर समय, तो आपके घर में पॉल्यूशन कितना होगा? तो आज एक नॉर्मल व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति, उसकी 5 इंद्रियां एकदम खुली खिड़कियों की तरह है कि संसार में जो भी पॉल्यूशन है वो सब उसके अंदर आ जाए। हाँ के ना? तो आज का मनुष्य, जो सांसारिक मनुष्य है, वो किस काम का है? वो पॉल्यूटेड है। किसी क्षेत्र में भी उसका विचार शुद्ध नहीं है, किसी क्षेत्र में भी। सब जगह वो पॉल्यूटेड, और पॉल्यूटेड का मतलब कंफ्यूज। उसको समझ ही नहीं आता, करें तो क्या करें, जाएं तो कहां जाएं, किसके पास जाएं, कहां से ये हल होगा। वो कंफ्यूज है, अपनी इंद्रियों के कारण वो कंफ्यूज हो गया। प्राण में क्या है? माइंड, विल, इमोशन। माइंड, विल, इमोशन, मन भ्रमित हो गया, इच्छा शक्ति अनियंत्रित हो गई, और अनियंत्रित इच्छा शक्ति से भावना भी अनियंत्रित हो गई, अनब्रिडल्ड। जब आपकी डिजायर्स अनब्रिडल्ड होती हैं तो आपकी भावनाएं ऑटोमेटिकली अनब्रिडल्ड होंगी। ये इनका आपस में बहुत तगड़ा कनेक्शन है। और इसके बाद आता है हमारी आत्मा, जो मरी हुई है। आत्मा हमारा वो भाग है, ये कम्युनिकेटर है विथ गॉड। परमेश्वर से यही संवाद कर सकता। हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ उसके साथ संवाद कर सकती है। कम्युनियन का मतलब होता है परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध होना, उसकी आत्मा के साथ, और उसके साथ हमारा संवाद होना, विचारों का आदान प्रदान होना। इसको कहते हैं इंटीमेट रिलेशनशिप। इंटीमेट रिलेशनशिप का मतलब आप वैवाहिक जीवन से सीख सकते हैं। एक पति पत्नी सारी बातों को, सारी गंभीर बातों को, सारी हृदय की गहराई में जो कुछ भी है आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। नहीं करते तो प्रॉब्लम अलग है, क्योंकि आज संसारिक लोगों में एक समस्या है कि आपस में शेयर नहीं करते, लेकिन करना चाहिए। इनके बीच किसी भी प्रकार का ऐसा संवाद कि सब कुछ इनको मालूम है, वही इनको मालूम है, जो इनको मालूम है वो इनको मालूम है। पति पत्नी में कुछ भी पर्दादारी नहीं होनी चाहिए, कुछ भी गुप्त नहीं रहना चाहिए, सब कुछ। वही चीज परमेश्वर के साथ हमारे इंटीमेट रिलेशनशिप में होनी चाहिए। अब समस्याएं आएंगी। ये मनुष्य का मूल स्वभाव था, जो परमेश्वर ने जैसा हमको बनाया था, बिल्कुल एक्यूरेट बनाया था। प्रभु परमेश्वर ने ईश्वर ने मनुष्य को अब एक परिपूर्ण वातावरण में रखा। एक वृक्ष के फल को छोड़कर पूरी पृथ्वी मनुष्य की थी। ईश्वर ने आदम को अनाज्ञाकारिता के परिणाम के बारे में चेतावनी दी थी। उसको इतना सुरक्षित वातावरण में रखा, अपनी उपस्थिति में रखा। आप इस बात पे ये गहराई से सोचिएगा कि अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में 24 घंटे रहे तो भी वो पतन में जा सकता। एक शुद्ध व्यक्ति की बात कर रहे हैं। और यही बाइबल दिखा रही है कि परमेश्वर ने मनुष्य को एकदम परफेक्ट बनाया था, और उसका परफेक्शन डिफेक्शन हो गया। उसमें सब चीजों में डिफेक्ट आ गया, और सब चीजों में देखिए, पतन के कारण हमारी इंद्रियां भी पतित हैं। हमारी आंख भी पतित है, हमारे कान भी पतित हैं, हमारी जबान भी पतित है, हमारा स्वाद भी पतित है,
हमारा स्पर्श भी पतित है, पतन में हम, पतन का स्वभाव है, तो ये स्वभाव हमारी सब, ये पूरे अस्तित्व में पतन है। प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी, वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल तुम निसंकोच खा सकते हो, परंतु भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल तुम मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे निश्चय ही मर जाओगे। उत्पत्ति 2 अध्याय का 16-17 पद हम पढ़वाए इसलिए नहीं क्योंकि हम बहुत पढ़े, अब आप समझते जाइए। आदम परीक्षा में असफल रहा, भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाते ही उसकी शारीरिक मृत्यु नहीं हुई, परंतु आध्यात्मिक मृत्यु तुरंत हो गई। हिब्रू भाषा में इसका शाब्दिक अर्थ है मर रहे हो तुम मर जाओगे, या यूं कह लीजिए उसने कहा था इब्रानियों में मुत मुत, यानी तुम मरते मरते मर जाओगे। आज जीते जी इंसान मरते 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 आखिर में मर ही जाता है। फिजिकल डेथ लास्ट है, डी एंड। इस आत्मिक मृत्यु का अंत परिणाम है, एंड रिजल्ट फिजिकल डेथ। अब आप समझिए, डेथ की परिभाषा आपको मालूम होनी चाहिए, इसका रीजन मालूम होना चाहिए, और ये एक अनिवार्य है, मैंडेटरी है, इसको परमेश्वर अब पलट नहीं सकता। और जितने लोग पैदा होते हैं वो एक दिन मरेंगे, लेकिन इसमें एक विडंबना आपको बताते हैं। एक बच्चा पैदा होने से पहले भी मर सकता है गर्भ में, एक बच्चा पैदा होते ही मर सकता है, और एक बच्चा पैदा होने के कुछ समय बाद कभी भी मर सकता है, और एक बच्चा अपनी पूरी आयु के बाद भी मर सकता है। 120 से आगे जाना नहीं है, और जो प्रेजेंट एज एवरेज है उससे तो बिल्कुल भी आगे नहीं जाना हो, और प्रति वर्ष एज एवरेज नीचे जा रहा है। तो आपकी मृत्यु, शारीरिक मृत्यु अनिश्चित है। ये आपको नहीं पता कौन कब चला जाएगा। ठीक, एक चीज आप अपने दिमाग को यहां पे फ्रेश कर लीजिए कि क्या हालत है हमारी। आदम की आत्मा फल खाते ही उसकी आत्मा मर गई, लेकिन उसका शरीर 930 वर्षों तक जीवित रहा। उत्पत्ति 5 अध्याय के 5 पद में उसकी आयु लिखी हुई है। इसी तरह का वाक्य गिनती 26 अध्याय उसका 65 पद पढ़िए। गिनती 26 अध्याय और उसका 65 पद, गिनती की पुस्तक 26 अध्याय, 26 अध्याय का 65 पद, हाँ आखिरी पद होगा। क्योंकि यहोवा ने उनके विषय कहा था वे निश्चय जंगल में मर जाएंगे, इसलिए यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ उनमें से एक भी पुरुष नहीं बचा। जैसे आदम से उसने बोला था कि तुम निश्चय मरोगे, वैसे ही इजराइलियों को भी उसने बोला था कि तुम निश्चय मर जाओगे। ये कब बोला था? जब वो जंगल में निकाल के ले आया था। अगर तुम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी बातों को, उसकी इच्छा को, उसके मार्गदर्शन को एक्सेप्ट नहीं करते हो, प्रसन्नता पूर्वक कुड़कुड़ाते हो, हर बात में उस पर दोष लगाते हो, तुम निश्चय मर जाओगे। और ऐसे ही हुआ। मनुष्य का पतित स्वभाव देखिए, परमेश्वर ने यहूदियों की उस पीढ़ी से जिन्हें उसने मिस्र से बचाया था कहा कि वे जंगल में मर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने उस भूमि पर अधिकार करने के लिए उस पर, परमेश्वर पर भरोसा करने से इनकार कर दिया था, जिसका उसने अब्राहम से वादा किया था। परमेश्वर के ये शब्द कहते ही वे तुरंत नहीं मरे, वे 40 वर्षों के दौरान धीरे धीरे मरे। जब परमेश्वर कोई बात बोल देता है ना, वो अस्तित्व में आती है, उसमें टाइम फैक्टर आ जाता है। वो 40 साल में धीरे धीरे मरते ही चले गए। केवल 2 लोगों का नाम दिया है, एक यहोशू का और एक कालेब का। ये दोनों नहीं मरे क्योंकि ये भिन्न आत्मा वाले थे।
इनमें उनके जैसी आत्मा या भिन्न भावना वाले थे। इनकी भावना बिल्कुल अलग थी परमेश्वर को लेकर, बाकी समस्त इजरायलियों की भावना बिल्कुल अलग थी। आप रेशियो देखिए, आज इतनी बड़ी जनसंख्या में कितने लोगों की भावना परमेश्वर की भावना, परमेश्वर की आत्मा के साथ मेल खाती है? गिनती के होंगे, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है ये। और आपको देखिए कितना हौरा मचता दिख रहा है। ये सब भ्रम है, ये भ्रम की आत्मा है। ये परमेश्वर के वचन में जब आप जाएंगे सच्चाई के साथ और बॉर्न अगेन के बाद, तब आपको दिखने लगेगा, एकदम साफ साफ दिखेगा। किसी की जरूरत नहीं, आपको परमेश्वर का आत्मा दिखाएगा कि देखो ये है मनुष्य का पतित स्वभाव। हम पाप करते हैं क्योंकि हम पापी हैं। आदम की अनाज्ञाकारिता के फल स्वरूप यही हमारा स्वभाव है। जैसे अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है, वैसे ही पापी पाप उत्पन्न करता है। महान समाज सुधारक विलियम टिंडेल ने इस सत्य को अपने कथन से व्यक्त किया। सांप से घृणा उसके बुरे कर्मों के पाप उत्पन्न, बुरे कर्मों के कारण नहीं बल्कि उसके विष के कारण की जाती है। सांप से घृणा उसके बुरे कर्मों के कारण नहीं बल्कि उसके विष के कारण की जाती है। नैतिक प्रयासों से हमारा स्वभाव नहीं बदला जा सकता, हमारे पास ये क्षमता नहीं है। अब आप बताइए, किसी भी व्यक्ति के पास संसार में खुद उद्धार प्राप्त करने की कोई क्षमता नहीं है। अब पूरी दुनिया को एक उद्धारकर्ता परमेश्वर ने दिया है। सेवियर इज अवेलेबल, लोगों को सैल्वेशन नहीं चाहिए। समस्या यहां पे ये है। बाइबल हमको दिखा क्या रही, पहले इसको अंडरस्टैंड तो करो बड़े ध्यान से। हौला हौला के तुम बाइबल को पढ़ोगे, हौला के तुम किसी की हौली बातों को हबड़ 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 शॉर्टकट, ये तुमको उद्धार नहीं देगी, भ्रमित कर रही है। उद्धार के लिए आपको थोड़ा सा धीरज रखना पड़ेगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा। देखिए पतन का कारण क्या हुआ, पतन के कारण क्या हुआ, मैं आपको बहुत डिटेल दिखा चुका हूं चित्रों में। गोल गोल बनाए थे ना, गोल गोल चित्र, बाहर का रूप में हमने दिखाया, बॉडी बिकम्स सब्जेक्ट टू डेथ। ये शरीर जो है ये मृत्यु के वश में चला गया। और प्राण जो है बिकम्स सिन नेचर, हमारा प्राण यानी मन, इच्छा, भावना, ये पापी स्वभाव में परिवर्तित हो गया। और आत्मा जो कम्युनिकेटर थी वो मर गई। परमेश्वर से बात करना यानी परमेश्वर से संपर्क हमारा नहीं हो सकता, वो पार्ट डेड है। तो लोग रिलीजन में क्या कर रहे हैं? शारीरिक साधना कर रहे हैं। इसको बोला गया शारीरिक साधना। और बाइबल कहती है कि तुम्हारी शारीरिक साधना से तुम परमेश्वर से संपर्क स्थापित नहीं कर सकती। अपने आप में एक बहुत बड़ा भ्रम है, जमाने से चला आ रहा है। एक चरित्र दिखाइए जो यीशु मसीह के समकक्ष आया हो, इससे एक भी नहीं। ये गीत आपने देखा होगा ना कि जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान। यीशु मसीह को क्या बताया गया है? संसार में जितने भी मॉरल मैन हैं, पूजनीय, उनको जंगली दरख्त बोला गया। उनके बीच में एक सेब का पेड़, जीवन का वृक्ष। ये चित्रण है बाइबल का। अब ये दशा हमारी कैसे हुई? अवज्ञा के बाद मनुष्य का मूल स्वभाव हमारा जो है, वही हमारा स्वभाव जो है, मूल स्वभाव वो पतित स्वभाव है। और यही मूल पाप का कारण है। और जब तक मूल पाप का हिसाब परमेश्वर से हमारा नहीं हो जाता, हम उस जीवन में, जो मसीही जीवन में, हम उससे कनेक्ट नहीं हो सकते, जिसे परमेश्वर का जीवन कहते हैं। वी आर एलिएनेटेड। ये एलिएनेटेड पे मैंने बहुत स्टडी करी, ग्रीक में भी जाकर किया, तो मुझे एक बात पता चली, एलिएनेटेड फ्रॉम द गॉड मीन्स, एलिएनेटेड का मतलब है ये एक प्रकार का प्रभाव है कि जो लोग परमेश्वर से रहित हैं, परमेश्वर के जीवन से रहित हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें आसानी से कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके प्रभावित कर सकता है। इजीली इन्फ्लुएंस्ड
पीपल। इसी कारण से लोग सुसमाचार छोड़कर तमाम भ्रांतियों में फंसते हैं। वी आर फ्री टू कनेक्ट एनीवेयर एवरीवेयर। हम बिल्कुल खुला, यानी ऐसे हो गए हैं बिना चार दीवारी का घर, ऑल आर वेलकम। ये स्थिति है हमारी, हमारे स्वभाव की ये स्थिति। हम सबका स्वागत करते हैं, हर बात का स्वागत करते हैं, हर गलत क्रिया को जो की जा रही है उसका समर्थन करते। स्वागत करना है, समर्थन करना मतलब स्वागत करना। आप किसी गलत व्यक्ति का, उसके गलत कामों का समर्थन कर रहे हैं, बाइबल कहती है आप उसका स्वागत कर रहे हैं। यू आर एंटरटेनिंग दैट रॉन्ग डीड, रॉन्ग थॉट, रॉन्ग एक्शन। तो आप क्या कर रहे हैं नहीं मालूम, नहीं, आपको नहीं मालूम चलता है। आप भावनाओं में भरे हुए, आप अपनी भावना से उसको तोड़ रहे हैं। और जबकि कसौटी परमेश्वर का वचन है। वचन चूंकि आपको अंडरस्टैंडेबल नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बाइबल कहती है, पौलुस ने कहा शारीरिक मनुष्य जो बॉर्न अगेन नहीं हुआ है उसके लिए कहा गया है कि वो परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता और करता भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए ये मूर्खता की बातें हैं। और इनकी परख भी वो नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी परख आत्मिक रीति से होती है। बॉर्न अगेन व्यक्ति परख सकता है। ये बहुत बड़ा अंतर है कि आप कहां खड़े हैं। यू आर इन क्राइस्ट और यू आर इन द वर्ल्ड। आप उस पतित स्वभाव में हैं या आप मसीह में हैं। चेक योर सेल्फ, अपने आप को चेक करें। प्रेरित पौलुस हमें आदम की अवज्ञा के परिणाम स्वरूप जो कुछ हुआ उसके बारे में लगभग सभी सिद्धांत प्रदान करते हैं। उनके लेखन में हमें मानवीय स्थिति और हमारे साथ लगातार गलतियां होने के कारणों की गहरी समझ मिलती है। पौलुस ने रोमियो को लिखा, ये पद निकाल लीजिए, आपको मिलेगा रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसका 12, 13, 14, 3 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 12, 13, 14 पद। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब। अब बताइए सबने कैसे पाप किया। मैं आपके कठिन सवाल को सरल कर रहा हूं। हम आदम की संतान के रूप में जन्म ले रहे हैं। अगर आप और हम जो आज इस पीढ़ी में बैठे हैं, अगर हम अपनी फिजिकल रेस में पीछे जाएं तो पहला व्यक्ति आदम और हवा ही मिलेंगे, पहला परिवार। वहीं से तो जनरेशन आ रही हैं, तो हम वहीं से तो आ रहे हैं। तो हम कैसे पैदा हो रहे हैं, पौलुस ये दिखा रहा है। लिखा है कि और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों पर। यह कौन सी मृत्यु की बात कर रहा है? हाँ, आत्मिक मृत्यु का मतलब हर व्यक्ति जो पैदा हो रहा है वो सिन नेचर में पैदा हो रहा है, बॉर्न सिनर, एक पापी पैदा हो रहा है। आज दुनिया मनुष्यों से भर गई, और अगर अब बिब्लिकली देखे तो दुनिया पापियों से भर गई। अब बताइए उद्धारकर्ता की जरूरत है कि नहीं है? अर्जेंट नीड है। सब समस्याओं की जड़ यहीं पे आती है। और इंसान, पापी इंसान क्या कर रहा है? जुगाड़ कर रहा है। हर समस्या के लिए एक जुगाड़। और मालूम है हर जुगाड़ फेल हो रहा है। जितनी पहले खोज की गई थी वो सब फेल हो गई, फिर खोज आगे बढ़ती गई तो अपडेट होती गई। अपडेट होने का मतलब पिछली वाली फेल हो गई, अपडेट का मतलब अब ये नई जानकारी है। हम छोटा सा एग्जांपल दें, पहले डॉक्टर्स कहते थे जल जाओ तो पानी ना पड़े, आज कहते हैं जल जाओ तो ठंडे पानी के नीचे हाथ डालो। ये क्या हुआ? जानकारी पलट कैसे गई? पहले के जमाने के लोग कहते थे पृथ्वी चपटी, अब कहते हैं गोल है।
ये जो जानकारी है, जो अपडेट्स आ रहे हैं, ये धीरे धीरे ये पता चलता जा रहा है कि अभी तक जो हम मान रहे थे गलत है, जानकारी गलत है। तो आप अपडेट देते हैं कि अब ये नहीं, ये जानकारी है, सेम पॉइंट पर अब ऐसे नहीं, ऐसे होना है। तो ये क्या दिखा रहा है कि मनुष्य की सारी बुद्धि युक्ति फेल हो रही है। फेलियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? आप देख पा रहे कि नहीं देख पा? आप तो देख रहे, सारी युक्ति सारी बुद्धि सब फेल हो जाएगी। करते 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 आप कहां तक जुगाड़ करके जा सकते हैं? जोड़ तोड़ करके आप अपने जीवन में कहां तक जा सकते हैं? डेड एंड में फंस जाएंगे। भाई जुगाड़पंथी का रिजल्ट क्या है? डेड एंड। जब कहेंगे अब इसके आगे तो नहीं जा सकते, तब आपकी नजर जाएगी मुझे एक ऐसा प्रभु चाहिए, एक उद्धारकर्ता चाहिए जो हमें इस डेड एंड में से एयरलिफ्ट करे और हमें सही जगह पहुंचा दे। यही उद्धार है, इसी को उद्धार कहा गया। निकाल ले। हम ऐसे दलदल में फंस गए हैं कि हम जब तक, अब देखिए उद्धार किसको आवश्यकता होगी उद्धार की? जो डेड एंड में फंसेगा। जब तक कोई व्यक्ति डेड एंड में नहीं फंसता वो हार नहीं मानता। ये मनुष्य है, और मनुष्य पतन की अवस्था में है तो उसकी प्रवृत्ति जुगाड़ की होती है कि कहीं से जरा सी दरार मिल जाए, यहां से पार हो जाएंगे। जब तक आपको कहीं 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 रास्ता मिलता रहेगा, आपको उद्धारकर्ता की जरूरत नहीं होगी। जिस दिन आप डेड एंड में फंसेंगे तब आपको उद्धारकर्ता की जरूरत पड़ेगी। तो परमेश्वर का वचन सुनते रहने से फायदा यह है कि जिस दिन आप डेड एंड में फंस जाए, जहां आपके सारे प्रयास विफल हो जाएं और जब आपके पास कोई ऑप्शन ना बचे, तब आप कहेंगे हां आज मुझे प्रभु यीशु मसीह उस उद्धारकर्ता की जरूरत है। तब आप समर्पण कर देंगे। ठीक, चलते रहिए, वो डेड एंड तक ले जाएगा आपको। यही वो इजराइलियों के द्वारा भी उसने दिखाया। इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप संसार में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। अब जितने भी लोग पैदा हो रहे हैं वो बॉर्न सिनर हैं, तो वो परमेश्वर रहित हैं, आत्मा रहित हैं, और वो परमेश्वर से संपर्क भी नहीं कर सकते क्योंकि आत्मा रहित है। अब आप बताइए, ऐसी मानवता में हम लोग हैं क्योंकि व्यवस्था के आने तक पाप संसार में था, परंतु व्यवस्था ना होने पर पाप का दोष नहीं लगाया जा सकता। जब कानून नहीं है तो आप किसको किस बात की सजा सुनाएंगे? कानून होना जरूरी है ना, लॉ एंड ऑर्डर। बिना लॉ एंड ऑर्डर के लोग, कोई व्यक्ति किसी को कुछ बोल रहा है और कोई व्यक्ति किसी को अपशब्द बोल रहा है, दोनों बराबर है क्योंकि लॉ नहीं है। लॉ कहता है कि तुम किसी की आलोचना कर सकते हो लेकिन किसी को गाली नहीं दे सकते। एक बाउंड्री आ गई तो आप बाउंड्री में रहेंगे, यही है लॉ। लॉ का मतलब आपको सीमा बता दी गई, इससे आगे ना जाना। जब मूसा तक क्या हुआ कि मूसा के द्वारा परमेश्वर ने जब तक कानून दिया, उससे पहले कोई कानून था नहीं, कोई बाउंड्री थी नहीं, तो लोग मनमाने तरीके से सब कुछ करते थे, जिसके जो मन में आता था वो करता था, जो मन में आता था। इस तरीके से अब कैन के वंशजों ने अपने ईश्वर को इजाद कर लिया। उसके बाद से ये सिलसिला वहां रुका नहीं। आज देखिए कितना मल्टीप्लाई हो गया, सबने अलग 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 अपनी अपनी छवियां बना ली। यही हुआ, यही चीज वो पौलुस दिखा रहा था, और ये जनरल है क्योंकि व्यवस्था के आने तक पाप संसार में था, परंतु व्यवस्था ना होने पर पाप का दोष नहीं लगाया जाता। फिर भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु का राज रहा, यहां तक कि उन लोगों पर भी जिन्होंने आदम के अपराध के समान पाप नहीं किया था, जो आने वाले का प्रतीक है। यानी उन लोगों पर भी मृत्यु थी, यानी आत्मिक मृत्यु, जिन्होंने आदम के समान पाप नहीं किया। तो बाइबल ये कह रही है कि जिन्होंने कभी वैसा पाप नहीं किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जैसे आदम ने किया था, वो भी इसमें आ गए। तो अब बताइए, दुनिया का कितना भी अपने आप को पवित्र और धर्मी समझने वाला व्यक्ति, वो भी आ गया इसमें। आ गया कि नहीं आ गया? तो सब पतन में आ गए। तो अब बताइए, उद्धारकर्ता की जरूरत है कि नहीं?
इफ्सियों की पत्री 2 अध्याय का 1 से 5 पद में यही बता रहा था वो इफ्सियों की कलीसिया को। आदम के पतन ने न केवल स्वयं आदम को, शरीर, आत्मा और मन को, यानी उसकी आत्मा को या प्राण को, बल्कि पूरे मानव जाति को प्रभावित किया। आत्मा भ्रष्ट हो गई और पाप में स्वभाव की हो गई। रोमियों की पत्री 7 अध्याय उसका 18 पद पढ़िए। रोमियों की पत्री 7 अध्याय का 18 पद। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। पौलुस कह रहा है इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मैं कर नहीं पाता हूं। भले काम, इच्छा तो है भले काम करने की, लेकिन मैं कर नहीं पाता हूं। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता, तो ये इंसान बुराई का पुतला हो कैसे गया? क्योंकि वो बॉर्न सिनर है, जन्म से पापी है। बच्चे को कभी आपको झूठ बोलना सिखाना नहीं पड़ेगा और सच बोलना सारी जिंदगी सिखाना पड़ेगा। ये प्रमाण है। लोग कहते हैं बच्चे फरिश्ते होते हैं। कौन से वाले फरिश्ते? 2 प्रकार हैं बाइबल में। एक जो पतित है, फॉलन एंजल्स, यानी बच्चे को आप ये तो देखिए, जो लोग बाइबल की बातों को समझते नहीं वो इस तरीके की यानी नादानी वाली बातें करते हैं। ये नादानी है। बच्चे को करिए मत, बॉर्न सिनर, एक पापी पैदा हुआ है, लेकिन हम उसका पालन पोषण और उसको इतना एडमिनिस्ट्रेशन में रखते हैं, इतना उसको यानी डिसिप्लिन वाले उसमें रखते हैं, तब वो बच्चा नियंत्रित रहता है। लेकिन वो निष्पाप नहीं है पापी। बस ये है कि वो कंट्रोल्ड है। आपने उसको यानी वैसा कर दिया है, डिसिप्लिन में ले आए आप उसको, तो वो एक डिसिप्लिन वाला बच्चा है। लेकिन जैसे ही उसका स्वभाव, जहां मौका पड़ेगा उसका वो सिन नेचर काम करेगा। कहां जहां झूठ बोलना को बोल देगा, कुछ भी कर देगा। ये सिन नेचर काम करता है, लेकिन अनियंत्रित काम नहीं करेगा। डिसिप्लिन में है तो डिसिप्लिन में ही काम करेगा, है ना। जैसे एक जंगली जानवर को आप जब अपने घर में उसको कंट्रोल में बचपन से रखते हैं तो वो डिसिप्लिन हो जाता है, लेकिन है वो जंगली जानवर, उसका स्वभाव नहीं बदला, वो नियंत्रित है। जिस दिन वो आपकी नियंत्रण से बाहर हुआ तो उसका असली स्वभाव आ जाएगा। ठीक, अंडरस्टैंड कीजिएगा पौलुस क्या कह रहा है। हमको यही तो समझना है, हमें अपनी प्रवृत्ति को समझना। 7 अध्याय का 21 पद पढ़िए, 21 वर्ष, 7 अध्याय है। इस प्रकार मैं ये व्यवस्था पाता हूं, जब मैं भलाई करने की इच्छा करता हूं तो बुराई मेरे पास आती है। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता है। देखिए रिलीजन में यही बात है, लोग धार्मिक बातों को सुनकर बड़े आनंदित होते हैं जी, परंतु मुझे अपने, इसने सच बोल दिया, मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। हाँ, ये अंदर अंदर ये चलता है। आप भलाई करना मांग रहे हैं, लेकिन भलाई के चक्कर में बुराई हो रही, घर में झगड़े होने लगते हैं। जब आप कभी कुछ अच्छा काम करने चलेंगे, घर के ही लोग विरोध करने लगेंगे, है ना। यही चीज बता रहा वो जी। और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डाल, तो आपका स्वभाव बिगड़ता है, और स्वभाव बिगड़ने का मतलब फिर वही सिन नेचर आ गया, मुझे पाप की व्यवस्था में डाल देती है। क्रोध आ गया जो मेरे अंगों में। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं। अब ये हमारे पास जो देह है, ये मृत्यु की देह है। समझिएगा पौलुस क्या कह रहा है, हमें, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का,
परंतु शरीर से। अब देखिए ये पौलुस जो बात बोल रहा है ना, ये आपको आज आम मिलेगी। एक रिलीजियस व्यक्ति परमेश्वर बुद्धि से परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करने की कोशिश करता है, लेकिन शरीर में जो उसकी व्यवस्था है ना, उसे पाप के बंधन में डाल रही। दो रास्ते चल रहा है, तो हाइब्रिड हुआ, धार्मिक भी बन रहा है और पापी भी है। ये बात पौलुस, क्योंकि वो एक रिलीजियस लाइन से आ रहा था, जेस लाइन से, उसने वहां की ये रख दी कि देखो मैंने मेरे पूर्वजों ने सारी जिंदगी किया, लेकिन एक भी सिद्ध नहीं हुआ, एक भी उद्धार नहीं पाया। अब पौलुस ने रोमियो 6 अध्याय के 6 पद में हमारे पतित स्वभाव को, हमारा पुराना स्वभाव बताया है। रोमियो 6 अध्याय का 6 पद पढ़िए। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व किसके साथ? यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व या पाप की गुलामी में या पाप के कंट्रोल में ना रहें। यहां पे ये कह रहा है जी, क्योंकि जो मर गया, अब यही तो बोर्न अगेन का पॉइंट आता है कि हम पुराने स्वभाव के लिए मर जाएं और मसीही स्वभाव को जब हम मर गए तो वो हमें जिलाएगा। भाई जीवन किसको देगा? मरे को देगा कि जिंदा को देगा? हम अधमरे हो जाते हैं, लेकिन हम अपने पुराने स्वभाव के लिए कभी पूरी तरीके से मरते नहीं है, कोने में रखे रहते हैं। हम नाटक करते हैं, देखो प्रभु हम मर गए, देखो हम प्रभु मर गए, और प्रभु कहता है नहीं अभी तुम मरे नहीं हो, जिस दिन तुम मर जाओगे ना उस दिन मैं तुम्हारी आत्मा में जीवन डाल दूंगा, क्योंकि जीवन आत्मा से शुरू होगा, शरीर से अब नहीं होगा। शरीर से आदम वाला वो जन्म से शुरू हुआ था, उसको खत्म करना है। यही न्याय है, यही चीज न्याय है, और न्याय के बिना आप मसीह तक नहीं जा सकते। उसका जो पौलुस यहां पर बात कर रहा है जिस विषय पर, उस विषय पर हम आते हैं। हमारे पतित स्वभाव को हमारा पुराना स्वभाव या बताया है। पुराना स्वभाव पाप का शरीर है। तो जो पौलुस पाप का शरीर कह रहा है वो एक्चुअली बॉडी की बात नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है हमारे पुराने स्वभाव की। मरा क्यों नहीं? नहीं, पुराना स्वभाव मरा क्यों नहीं? जब तक हम पुराने स्वभाव को मरने देंगे तभी तो मरेगा। हमें उसमें ऑप्शंस देता है, वो हमें ऑप्शंस देता है, तो हम ऑप्शंस में भागते हैं। अगर हम उसको मार देंगे तो ऑप्शन खत्म, ऑप्शन खत्म। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता, अब तो प्रभु के हाथ में ये विश्वास है कि अब हम कोई प्रयास नहीं करेंगे, मेरा प्रभु देगा मुझे हर एक चीज अपनी महिमा धन के अनुसार। क्या इतना विश्वास करके आप अपने आप को रोक सकते हैं हर प्रतिक्रिया से कि अब मैं कुछ नहीं करूंगा? कठिन चीज है। हामी भरना बहुत आसान है, इसमें कोशिश नहीं करनी है, अनिवार्य है। जिस दिन ये हो गया उसी दिन आपके जीवन में उद्धार का काम शुरू होगा। ये इसमें कोशिश नहीं की जाती, इसको आपको करना ही करना, इसके बिना उद्धार है ही नहीं। अब बताइए, ये इसी को पुराना स्वभाव या पाप का शरीर बोला गया है। और इसमें एक्चुअली ये ग्रीक में लिखी हुई पुस्तक है। पाप में स्वभाव के रूप में, इसको पाप में स्वभाव के रूप में समझना सबसे उपयुक्त है। उसका शब्द शरीर इस पुरानी प्रकृति का पर्यायवाची है। रोमियो 7 अध्याय का 14 पद और 7 अध्याय का 25 पद, गलातियों 5 अध्याय का 16 और 17, जैसा कि रोमियो 6:13 में और 19 में और 7 अध्याय के 5 पद में और 23 पद में शरीर के अंग जो लिखा हुआ है। हमारी पुरानी प्रकृति को या पुराने स्वभाव ने हमें पाप की गुलामी में जकड़ रखा था। रोमियो 6 अध्याय के 6 पद में और 17 पद में और 19 और 20 पद में और 7 अध्याय के 14 पद में, गलातियों 5 अध्याय के पहले पद में हम पर राजा के रूप में शासन किया। तो ये हमारे ऊपर पाप शासन कर रहा है, इसने हमें जकड़ रखा है, स्वामी बनके हमारे स्वभाव में हमको जकड़ रखा है। और ये जो जकड़ रखा है ना, रोमियो 6 अध्याय का 12 पद
और हम पर प्रभुत्व रखा हुआ है। हमारा पुराना स्वभाव या शरीर परमेश्वर की आज्ञा मानने या उसे प्रसन्न करने में असमर्थ है। रोमियो 8 अध्याय का 7-8 पद हम लोगों ने कल पढ़ा था। वास्तव में जब परमेश्वर द्वारा इजराइल को सही और गलत समझाने के लिए दी गई व्यवस्था का सामना करना पड़ता है तो पुराना स्वभाव उसके विरुद्ध विद्रोह करता है। इस प्रकार व्यवहार में व्यवस्था वास्तव में पाप को बढ़ाती है। रोमियो 7 अध्याय का 7 पद से 10 पद तक पढ़िए। 7 अध्याय। तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं। वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर तो हमें पता ही नहीं चलता कि लालच कहते किसको। व्यवस्था हमको बता रही ना कि ये बच्चे को जब आप कहते हैं झूठ नहीं बोलना तो बच्चे को नहीं मालूम कि झूठ क्या होता है। तब उसको बताते हैं कि ये जो तुम अभी बोल रहे थे, तुम बात छिपा रहे थे, तुम सच नहीं बोल रहे थे, ये झूठ है। बच्चे को व्यवस्था नहीं मालूम, आज्ञा ही नहीं मालूम है कि झूठ क्या है सच क्या है। वो जो झूठ बोल रहा है उसको वो सच मान के बोल रहा है। तो हम उसको सिखाते हैं कि नहीं सिखाते? तो ये व्यवस्था हमको सिखाती कि नहीं सिखाती जी। परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में, अब इंसान को पता चल गया लालच किसे कहते हैं। लालच किसे कहते हैं? ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भाई ये लालच है और उसको चाहिए सब, क्योंकि वो पतित स्वभाव का है तो उसके अंदर स्वभाव में लालच भरा हुआ है। लेकिन उसको जब पता चला लालच मत कर, उसने कहा नहीं ये तो भाई हम अपनी इच्छा तो पूरी करेंगे, तो अपनी इच्छा पूरी करके तो ये व्यवस्था ने हमारे पापी स्वभाव को प्रकट करने का काम किया। ये बताना मांग रहा हूं, आगे पढ़िए। क्योंकि बिना व्यवस्था के पाप मुर्दा है। पाप जिंदा कब हुआ? जब व्यवस्था आई तो पता चला कि ये जो कर रहे हैं ये पाप है, लेकिन हमारा स्वभाव वही करना मांग रहा, हमारी इच्छा वही करने की है। तो व्यवस्था ने क्या किया? हमारे पाप को प्रकट किया। जब भाई कानून आ गया कि आपको रेड लाइन क्रॉस करोगे तो ये पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन हर आदमी की कोशिश है कि उसका मुंह उधर घूमे, हम भागे, क्योंकि इच्छा है जी। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। ये यानी बिना व्यवस्था के व्यक्ति जिंदा था और पाप मुर्दा था। व्यवस्था ने क्या किया? पाप को जिंदा किया। भाई पाप मनुष्य के अंदर है और उसकी आत्मा मरी हुई है, तो परमेश्वर ने कहा पाप को प्रकट करो। जिंदा करने का मतलब उसको प्रगटीकरण होना चाहिए कि क्या पाप है, मनुष्य माने और जाने फिर माने। देखिए वही बात है, परमेश्वर को जाने बिना आप किसी को भी ईश्वर मानते हैं, ये इलॉजिकल है, इनवैलिड है, ये मान्य नहीं है। उसी प्रकार से जब आप अपना ये जानते ही नहीं कि पाप क्या है तो आप पश्चाताप करेंगे क्या? आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं, तो आप अपने आप को धर्मी समझेंगे। यही तो समस्या है ना। तो पाप को आपको जानना जरूरी है जी। और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का कारण बनी, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। अब देखिए, जब आप व्यवस्था में जाते हैं तो व्यवस्था आपको दिखाती है कि तुम पापी हो, तुम मरे हुए हो, तुम मरे हुए हो, तुम्हारी आत्मा मरी हुई है। पाप तुम कर रहे हो, ये प्रमाण है कि तुम्हारी आत्मा मरी हुई है। ऐसा व्यक्ति कहे मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं, तो कौन सा प्रभु है जिससे पापी उस दशा में प्रार्थना करे जहां से उसकी आवाज वहां तक जा ही नहीं सकती, कम्युनिकेशन ब्रेक है। अब आपको समझ में आया पौलुस क्या दिखा रहा है कलीसिया के लोगों को? ये सब अन्य जाति के लोग, उनको क्या दिखा रहा था?
कि तुम प्रभु प्रभु तो कर रहे हो, किसको प्रभु कह रहे हो? हाँ, तुम उसको जानते नहीं हो, तुम्हारा उससे कोई संबंध नहीं, तुम उससे मांग रहे हो, वो सुनेगा ही नहीं, वहां तक तुम्हारी कनेक्शन ही नहीं है। बिना पहले पुराने जमाने में टेलीफोन चलते थे, उनका एक कनेक्शन होता था, अब वो कनेक्शन निकला, आप जबरदस्ती फोन पे बात कर रहे हो, तो किससे बात कर रहे हो? अपने आप से। ये हो रहा है, यही पौलुस दिखा रहा है आगे। इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा पवित्र है। हाँ, आज्ञा भी ठीक है और अच्छी है, तो क्या वो जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला बना, उसका पाप होना प्रकट हो, और आज्ञा के द्वारा पाप हाँ, परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पापमय ठहरे। बस देखिए, पाप, ये व्यवस्था ने आके पाप को मनुष्य के अंदर से प्रकट करना शुरू किया। इसीलिए लिखा, व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई। यही शिक्षा थी कि पाप, तुम पापी हो, तुम पापी हो, तुम पापी हो, अपने आप को देखो। यही तो आईना, व्यवस्था आईना का काम कर रही है कि देखो तुम पापी हो, तुम्हारे सोच, तुम्हारी कल्पना, इच्छा, भावना सब तुम पाप में स्वभाव में हो, यही तो बता रही थी। और कोई मानने को राजी नहीं कि हम पापी। उसी पे पौलुस बात कर रहा है, उसी मुद्दे को लेकर ये खड़ा हुआ है। वास्तव में जब परमेश्वर द्वारा इजराइल को सही और गलत समझाने के लिए दी गई व्यवस्था का सामना करना पड़ता है, तो पुराना स्वभाव उसके विरुद्ध विद्रोह करता है, यही वो बोल रहा है। इस प्रकार व्यवहार में व्यवस्था वास्तव में पाप को बढ़ाती है। ये बात वो यहां पर समझा रहा 7 अध्याय में। उद्धार के बाद मनुष्य का पुनर्स्थापन होता है। यद्यपि हम अपने नैतिक प्रयासों से अपने स्वभाव को बदलने में असमर्थ हैं, पर ईश्वर ऐसा कर सकते हैं। ईश्वर, जैसा कि किसी ने कहा है, हमारी इच्छा को बदल सकते हैं। ईश्वर सुधार में रुचि नहीं रखते, वे हमें नया बनाते हैं। परमेश्वर कभी भी क्या बोलते हैं, रेनोवेशन में बिलीव नहीं करते हैं, वो रेवोल्यूशन में बिलीव करते हैं। बिल्कुल एकदम नई फाउंडेशन और नई बिल्डिंग, फिर से उसको बनाया जाए पूरा तोड़ के। और आज का मनुष्य रीमॉडलिंग करता है, रीस्ट्रक्चरिंग करता है, रेनोवेट करता है, उसको मेकअप बोलते हैं इसको। कोई चीज खराब है, इधर से ऐसे ये लगा तो इधर से ऐसे लगा, खूबसूरत लगने लगेगी। छिपाओ, पुराने ऐबों को छिपाओ और सामने से खूबसूरत बनाओ। यही तो, इसी को तो कहेंगे मॉडिफिकेशन। परमेश्वर इसमें बिलीव नहीं करता, सुधार है, सुधार में बिलीव नहीं करता। वो नए सिरे से शुरुआत में बिलीव करता है। क्या आप चाहते हैं कि आप नई शुरुआत करना चाहते हैं? आपको अपने पुराने स्वभाव के लिए बिल्कुल मरना पड़ेगा। इस स्वभाव को आपके अंदर से ये कभी ये ना उठने पाए, डिस्कनेक्शन। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया करे, ये पौलुस उस समय दिखा रहा था। वे हमें नया बनाते हैं, वे हमें एक नया स्वभाव प्रदान करते हैं। वे जब वे निर्माण करते हैं तो वे पहले सब कुछ ध्वस्त कर देते हैं। वे मरम्मत करने वाले नहीं है। ये परमेश्वर का स्वभाव कि वो मरम्मत में बिलीव नहीं करता है, वो एक नया बनाने में बिलीव करता है। इसलिए उसने ये शुरुआत की कि मनुष्य को फिर से रचने की। अब ये जो फिर से रचना है, यही हमको, इसी को हम लोग बोलते हैं कि रीजनरेशन, नए सिरे से जन्म लेना, आत्मिक सिरे से जन्म लेना, आत्मिक रूप से परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार। तो ये काम किसको सौंपा गया है? पवित्र आत्मा को। और पवित्र आत्मा इस काम को कहां करता है? कलीसिया में, मसीह की देह में। मसीह की देह में करता है कि नहीं करता है? तो मसीह की देह में अगर आप नहीं हैं तो ये काम आपके जीवन में पहली बात कैसे करेगा? है? तो आपको मसीह की देह का हिस्सा बनना अनिवार्य है ना?
एक भ्रम तो यहाँ पे ये है कि लोग सोचते हैं कि प्रार्थना ही तो करनी है। नहीं, कलीसिया में इसलिए आप नहीं आते हैं कि आपको यहाँ पे स्तुति और आराधना करनी है। परमेश्वर ने इसलिए नहीं बुलाया। परमेश्वर ने आपको नए सिरे से नया बनाने के लिए बुलाया। काहे के लिए बुलाया? नया बनाने के लिए। तो आपको समर्पण करना है, आपको पश्चाताप करना है। जिस काम को करने के लिए उसने बुलाया वो काम कितने लोग कर रहे हैं? एक भी नहीं। सब लोग क्या कर रहे हैं? सब अपनी अपनी इच्छा को पूरा कर रहे हैं। कहां? कलीसिया में। कलीसिया में अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं बुलाया। उसने काहे के लिए बुलाया? आप परमेश्वर की इच्छा ग्रहण करने आए कि अपनी इच्छा पूरी करने आए? नहीं, तो यहीं पे तो इसीलिए तो उद्धार का काम नहीं हो रहा है ना। आपके जीवन में वो कुछ नया करना मांग रहा है, आप उस ओर नहीं बढ़ रहे हैं, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। उद्धार के बाद मनुष्य का पुनर्स्थापन। यद्यपि हम अपने नैतिक प्रयासों से अपने स्वभाव को बदलने में असमर्थ हैं, पर ईश्वर ऐसा नहीं कर सकते। वो जैसा कि किसी ने कहा, हमारी इच्छा को ईश्वर बदल सकता है। ईश्वर सुधार में रुचि नहीं रखते, वो हमें नया बनाते हैं। अब वो नए सिरे से जब काम करना चाहते हैं तो कब करेंगे? जब हम अपने आप को निर्जीव कर लेंगे, अपनी बुद्धि चलाना बंद कर देंगे, अपनी इच्छा का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे और अपनी भावनाओं को डेड कर देंगे। हमारी कोई भावना नहीं, हम तो परमेश्वर के पास आए हैं, उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। अब देखिए, लोग कहते तो है कि तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। कितने लोग इस मर्जी को पूरा होने देते हैं या इस मर्जी को पूरा होने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं? कितने लोग? कोई नहीं। तो इसका मतलब फर्जी बोलते हैं। बोलते कुछ है, करते कुछ है, सोचते कुछ है, बोलते कुछ है। यही है ना। पौलुस ने सिखाया कि जब कोई उसके सुसमाचार पर विश्वास करता है, जैसा कि रोमियो 2 अध्याय उसका 15 पद, रोमियो 2 अध्याय का 15 और 16 पद, 15 और 16 पद पढ़ दीजिए। ये पौलुस की शिक्षा है। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। बस यहीं जब खत्म हो गया, ब्रेक है ना, तब वो चीज खोली जाएगी। अब इसको आगे पढ़ दीजिए, इसका 2 अध्याय का 25 पद पढ़िए। 2 अध्याय का 25। यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है, परंतु यदि तू व्यवस्था को ना माने तो तेरा खतना, तो खतना फेल हो गया। अब आप ये बताइए, जितने खतने वाले थे इनको परमेश्वर ने अन्य जाति की श्रेणी में क्यों लाके खड़ा कर दिया? खतना तो करा लिया, व्यवस्था का पालन नहीं किया। और आज मसीह लोग बपतिस्मा पानी का ले लिया और नहीं, हृदय का खतना नहीं हुआ। जो आत्मा में होना है, मसीह में होता है, वो नहीं हुआ, तो इनका बपतिस्मा भी शून्य हो गया। देखिए, समझिए क्या कहा गया है, पौलुस क्या दिखा रहा है। ये चित्रों को आप देखिए जिनके पीछे दुनिया में लोग भाग रहे हैं। अब पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय में आइए। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 1 से 4 पद पढ़िए। ये पौलुस हमको सुसमाचार पर, जो कोई उसके सुसमाचार पर विश्वास करता है उसके विषय में कुछ दिखा रहा है। हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था। देखिए, कई बार कहते हैं ना कि परमेश्वर के वचन को ग्रहण करो। ग्रहण करो का मतलब उसको एक्सेप्ट करो, और एक्सेप्ट करने का मतलब प्रमाण क्या है? अंगीकार। जब कोई व्यक्ति वचन को एक्सेप्ट करता है तो यह अंगीकार करता है कि मैं
पापी और पतित मनुष्य हूं, मैं इस लायक नहीं कि मैं परमेश्वर का अपने मुंह से, अपने होठों से, अशुद्ध होठों से उसका नाम ले सकूं। अंगीकार बहुत जरूरी होता है। जो कोई मन में विश्वास करता है मुंह से अंगीकार, देखिए मन में विश्वास करना धार्मिकता, मुंह से अंगीकार करने से उद्धार अंगीकार के बिना है ही नहीं। आप पश्चाताप कर रहे हैं, अपने पापों का अंगीकार नहीं कर रहे हैं, तो आपको उद्धार नहीं मिलेगा। जी, ये अंगीकार कठिन है। हर आदमी अंगीकार से डरता है। अरे हम कैसे बोलेंगे, सब लोग कहेंगे इतने दिनों से तो ये अपने आप को बहुत संगी समझ रहे, शर्म। अरे तभी तो पौलुस ने कहा था कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। आज लोग सुसमाचार से लजा रहे हैं कि अरे कैसे कहें कि हम पापी हैं। नहीं, जब तक आप कहोगे नहीं, उद्धार नहीं है। उद्धार अंगीकार से। अभी हम आपको दिखाएंगे, आगे पढ़िए। और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी हुआ है। अगर तुम उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हो जाएगा। अगर आपने पौलुस के सुसमाचार को अंगीकार कर लिया तो आप उसमें बने हुए हैं, लेकिन अगर तुम उसको स्मरण नहीं रखते, भूल जाते हो, तो तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ हो जाएगा। अब आप बताइए, आपको ये लगातार स्मरण रखना है, कौन सा? पौलुस का सुसमाचार। इसीलिए पवित्र आत्मा बार बार आपको सुसमाचार पे लाके खड़ा करेगा, तो वो उद्धार पाता है। इसी कारण शब्दों का प्रयोग करते हैं, अन्य शब्द औचित्य, मुक्ति, मेल मिलाप, प्रायश्चित परमेश्वर के दृष्टिकोण से हमारे उद्धार के स्वरूप का शब्दों का प्रयोग, उद्धार के स्वरूप का वर्णन करते हैं। पवित्र शास्त्र में भी गोद लेना, मोहर लगाना, बपतिस्मा जैसे शब्दों का प्रयोग ये बताने के लिए किया गया है कि परमेश्वर विश्वास के फल स्वरूप विश्वासी को अपने साथ कैसे जोड़ता है। यह है इसका मेन। अब देखिए, इसका जब कोई व्यक्ति पवित्रीकरण और स्तुति, देखिए औचित्य, पवित्रीकरण, स्तुति, जब कोई व्यक्ति सुसमाचार पर विश्वास करता है तो वो सदा के लिए परमेश्वर का हो जाता है और परमेश्वर उसे अनंत जीवन प्रदान करता है। रोमियो 5 अध्याय का 21 पद है और 6 अध्याय का 22 और 23। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 16 पद है और पहला तीमुथियुस 1 अध्याय उसका 16 पद। तीतुस की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 2 पद और 3 पद और 7वां पद। जब कोई सुसमाचार पर विश्वास करता है तो आदम के पतन के कारण मृत उसकी आत्मा जीवित हो उठती है। विश्वास के क्षण में परमेश्वर अपनी आत्मा यानी पवित्र आत्मा को हमारे भीतर निवास करने के लिए भेजता है। वो सदा के लिए हमारे भीतर निवास करने आता है। कौन? पवित्र आत्मा। इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 13 और 14 पद पढ़िए। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 13 और 14 पद। यहां पे आपको एक बात का प्रमाण मिलेगा, है इफिसियों 1 अध्याय उसका 13 और 14 पद। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, यानी जब तुमने सुसमाचार सुना उद्धार का, ये पौलुस बता रहा है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। ये आप बॉर्न अगेन हो गए। वो उसके मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। तो यहां पे हम पर मोहर लगती है पवित्र आत्मा की और हमारी आत्मा में पवित्र आत्मा आ जाता है। और काहे के लिए आता है? हमारी आत्मा के द्वारा वो हमारे मन, इच्छा और भावना को रिन्यू करने आया, नया बनाने आया। और लोग मालूम है इसको गलत समझते हैं। लोग पवित्र आत्मा को ऊपर चाह रहे हैं, शक्ति मिल जाए और हम चमत्कार करने लगे। देखिए उल्टा चल रहा है ना संसार। उद्धार का काम अंदर से शुरू हो रहा है, आत्मा से,
और लोग शरीर से शुरू करना मांग रहे हैं। शरीर से कभी होगा नहीं। वर्तमान युग जो है ये मृत्यु तक जीवन वाला है और भविष्य मृत्यु और पुनरुत्थान में है। ईश्वर का उद्धार का ये पैकेज है पूरा। जब कोई व्यक्ति सुसमाचार को ग्रहण करता है तो पवित्र आत्मा उसके अंदर आता है और काम करता है। पौलुस ने जिस शब्द को प्रयोग किया, जिसका प्रयोग बयाना राशि के लिए किया जाता है, यहां पे डाउन पेमेंट का उसने ये पवित्र आत्मा की मोहर को क्या बोला मालूम है? डाउन पेमेंट। परमेश्वर ने अपनी आत्मा को डाउन पेमेंट के रूप में तुम्हारे अंदर भेजा है ताकि वो डील को कंप्लीट करे और तुम परमेश्वर की संपत्ति हो जाओ। जब आप किसी मकान का डाउन पेमेंट करते हैं तो आप उस डील के फाइनल होने तक सारी तैयारियां करते हैं और सारा इंतजाम करते हैं ताकि फुल पेमेंट करके रजिस्ट्री करा लें, ये मेरी हो जाए, स्वामी हो जाए। तो वो हमको कैसे ले रहा है? डाउन पेमेंट पहले भेजता है और वो पवित्र आत्मा का हमारे अंदर आना है। ये सब बहुत अच्छी खबर है, लेकिन दुर्भाग्य से सब कुछ अच्छा नहीं है। इसमें अभी भी हमारा पुराना स्वभाव मौजूद है, ये अभी भी मौजूद है और ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह करता है। यही कारण है कि मसीही पाप करते हैं। पौलुस ने गलातियों को लिखे अपने पत्र में इस स्थिति का वर्णन किया। अब हम कल यही बात पे अध्ययन करेंगे कि जो बॉर्न अगेन हो जाते हैं उसके बाद भी मनुष्य, उसका पापी स्वभाव काम करता है और वो हमेशा डबल माइंड होता है। कभी कभी वो आत्मा के अनुसार कुछ चीजें बोलता है, लेकिन प्रायः वो शरीर के मन से बोलता है, शारीरिक मन से बोलता है, साक्ष वहां से वो ज्यादा ऑपरेट करता है और कभी कभी वो आत्मा के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। अब ये दो चीजें साथ साथ चल रही हैं। इस पर हम कल अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि मसीही लोग पाप क्यों करते हैं, क्या कमजोरियां हैं, क्या कमियां हैं और ऐसा क्यों है, ताकि हम इन बातों पर और आगे बढ़े। सबसे मेन मुद्दा क्या मालूम है? इस स्वभाव से छुटकारा आपको 100% एक झटके में नहीं मिलेगा। ये कुछ समय तक दोनों स्वभाव साथ साथ चलेंगे। अब चुनाव किसके हाथ में आ गया? अब पाप की प्रभुता आप पर नहीं है। उद्धार पाने का मतलब यह कि आप पाप की प्रभुता आप पर नहीं है, अब आपकी इच्छा पर है। आप या तो परमेश्वर के वचन के अनुसार निर्णय ले सकते हैं या अपनी इच्छा के अनुसार निर्णय ले सकते हैं। अब आप दुविधा में आएंगे। कई बार आप परमेश्वर के वचन के अनुसार निर्णय ले लेंगे, लेकिन कई बार आप अपनी इच्छा के अनुसार करेंगे और उसके बाद अपनी सफाई पेश करेंगे, दलील कि ऐसा था वैसा था। नहीं, परमेश्वर को इस दलील की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको लगता है कि ये चीज मुझसे गलती हो गई है तो क्या करें? सिंपल चीज क्या है? प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे, और अंगीकार कीजिए मुझसे ये गलती हुई। इस बात के लिए मैं परमेश्वर को सबकी उपस्थिति में परमेश्वर से क्षमा मांगता हूं। गवाहों के बीच में आपकी क्षमा आपको प्राप्त होगी। कलीसिया में ये सब काम होने, आपको पश्चाताप करना है, अंगीकार करना कलीसिया में। कोई चीज गुप्त नहीं होनी, सब कुछ ओपन होना है इन द हाउस, इन द बॉडी, ताकि परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य के द्वारा आप वो बने जो परमेश्वर आपको बनाना चाह रहा है। उसकी इच्छा आपके जीवन में पूरी हो और उसकी महिमा आपके जीवन से प्रकट हो, सारी महिमा उसको मिले। इस प्रार्थना के साथ हम इस विषय को आज यहां पर रोकते हैं, कल हम इसमें आगे बढ़ेंगे। परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, स्पष्टता के लिए धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा के प्रकाश के लिए धन्यवाद करते हैं और आपकी अद्भुत सामर्थ के लिए धन्यवाद करते हैं। उस छुटकारे की सामर्थ जो हरेक को, जो कोई पश्चाताप करे, अंगीकार करे, वो छुटकारा पाएगा, अनंत छुटकारा पाएगा और उसका जीवन, और वो समर्पित हो तो उसका जीवन आपकी महिमा में परिवर्तित होकर आपकी महिमा को प्रकट करेगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।